हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज 20 जनवरी 2025 एक बड़ी खबर कहें या खरी खोटी खबर कहें, पारा शिक्षक टेट पास हो चाहे जो भी हो, पारा शिक्षकों में आपसी लड़ाई ने तुल पकड़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार की लड़ाई होने जा रही है। फिर होने लगी है अपने को बड़ा दिखाने का प्रगलाप। आम पारा शिक्षकों से मेरी एक बड़ी अपील, और मैंने आपको लिखा भी है, इनसे रहें सावधान। जी दोस्तों, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब पूरे मैटर को इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक भी मेरी बात पहुंच सके। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और जो हमेशा वीडियो देखते हैं भाई, एक लाइक और शेयर तो ज़रूर करना बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विशेष खबर की ओर। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं जहां पे विशेष जानकारी दी जानी है, और इस मैटर को आपको समझना होगा। तो केयरफुली प्लीज़ इसको सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे जो प्रतिनिधिगण के द्वारा, जो संगठन के द्वारा लिखा गया है, राज्य के समस्त टेट पास पारा शिक्षकों के लिए। लेकिन भैया, आप पारा हो, टेट चाहे आप प्रशिक्षित हों, उससे मतलब नहीं है। मतलब इसी तरह से आपको जाल फांस किया जाता है। क्या जाल फांस? यहाँ जाल फांस इनके द्वारा लिखी गई मैटर पर नहीं जा रहे हैं। आज तक जो सहायक अध्यापक पारा टीचर को जो झेलना पड़ रहा है, यही राजनीति, आरोप प्रत्यारोप। चलिए हम लोग विशेष करके इसको पहले समझे तो बात को देखिए। झारखंड राज्य के समस्त टेट पास सहायक अध्यापकों को हार्दिक अभिनंदन, झारखंडी जोहार। लिखने वाले संघ के साथी लोग हैं, और ये लिख रहे हैं। उसे पूरे जब तक नहीं पढ़ेंगे, अंत नहीं होगा, तब तक आपको समझ में मैटर नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, झारखंड में टेट पास सहायक अध्यापकों के साथ छल, कपट, धोखेबाज, झूठ, फरेब का माहौल तैयार किया जा रहा है। आज इन सब का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। कितनी बड़ी बात बोले हैं कि आज इन सब का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। कौन है जो पर्दाफाश करना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ अंत में। चलिए आप लोग बने रहिएगा अंत तक। आज टेट पास सहायक अध्यापकों को कान खुली, आंख खुली और सच को परखने की मशीन बना होगा। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी। आज टेट पास सहायक अध्यापकों को कान खुली, आंख खुली और सच को परखने की मशीन बना रहना होगा। आज मैं जो भी लिखूंगा वह 100% सत्य होगा। अगर सच्चाई जांच करने की कोई मशीन होगी तो आप लोग उससे भी जांच लेंगे, इसे जांच सकते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। अंतोगत्वा इसका परिणाम क्या है, क्या रिजल्ट आता है इस लेख से, तो देखते हैं हम लोग। दिनांक 19 जनवरी 2024 को झारखंड राज्य टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक हुई थी, और उस बैठक में हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर काफ़ी गहन विचार विमर्श करने के उपरांत 10 सदस्यीय टीम हाईकोर्ट के प्रमुख वकीलों से मिलने के लिए गई कि जजमेंट के ऊपर कैसे हमें शिथिलता पुनः प्राप्त हो सके। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के प्रमुख 3 वकीलों से राय ली गई, जो इस प्रकार है। ये बात मैंने आपको रात में बता दिया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला, मुकेश सिन्हा जी एवं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कॉन्फ्रेंस से की राय, जजमेंट ही गलत। देखिए, मुकेश सिन्हा एवं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने क्या कहा? जजमेंट ही गलत। ठीक है, चलिए जजमेंट गलत है तो ये वकील सब दिलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ए नंबर, भुक्तभोगी टेट पास सहायक अध्यापकों की पक्ष सुना ही नहीं गया और उसे सजा दे दी गई। बी नंबर, टेट पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता परीक्षा पूर्व ही की गई है और जजमेंट में परीक्षा के उपरांत शिथिलता बताई गई है। ठीक है, एक मैटर यहाँ पर सही है। निष्कर्ष, एक हियरिंग में जजमेंट पर स्टे और 2-3 हियरिंग में जजमेंट निरस्त, शिथिलता पुनः बहाल। चलिए, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक तो ठीक है। तीसरा, अमृतांश जी की राय, जजमेंट गलत एवं मुकेश सिन्हा जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की राय तथा अमृतांश सर की सेम, यानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और अमृतांश जो बोलते हैं वे जजमेंट गलत बोले हैं 2 जगह। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा, पूर्व महाअधिवक्ता अजीत कुमार जी की राय, जजमेंट गलत। भुक्तभोगी टेट पास सहायक अध्यापकों की पक्ष सुना ही नहीं गया और उसे सजा दे दी गई, इसलिए जजमेंट पर रिव्यू। ठीक है, बी नंबर में, टीईटी पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता परीक्षा के पूर्व ही किया गया, जजमेंट में परीक्षा के उपरांत बताया गया है। शिथिलता के बाद जेएससीसी द्वारा तीसरी बार आवेदन करने का अवसर दिया गया। बिल्कुल यहाँ तक अभी सही चल रहे हैं हम लोग। आगे है, जैसे टीटी पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता दिनांक 29 जनवरी 2024 को की गई। ठीक है, शिथिलता दिनांक 29 जनवरी 2024, अभी 25 जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, साल भर बीत गया।
और शिथिलता के उपरांत दिनांक 15 फरवरी 2024 को पुनः तीसरी बार जेएसएससी के द्वारा आवेदन करने का पत्र निर्गत हुआ। अजीत कुमार सर जी का निष्कर्ष रिव्यू फाइल करके ही जजमेंट को बदला जा सकता है और शिथिलता बरकरार रह सकती है। ये सही है, ये कानून है, रिव्यू आप कर सकते हैं क्योंकि उसके एविडेंस देने होंगे, प्रमाण देने होंगे, प्रूफ देने होंगे। मुकेश सिन्हा जी, अमृतांश वश जी, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी, उपरोक्त तीनों के द्वारा किसी ने यह नहीं कहा कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा। तीनों ने एक स्वर में कहा कि जजमेंट गलत है, इस पर आप लोग आगे बढ़िएगा तो शिथिलता पुनः वापस पाई जा सकती है। कहने का मतलब यहाँ जो है शोर मचा हुआ है कि अगर रिव्यू करेंगे तो जैसे कि सीमांता घोषाल जी और ये गोड्डा के जो जदवंशी जो जिला अध्यक्ष हैं जदवंशी गौरव जी, उन्होंने कहा था कि अगर इससे आप आगे बढ़ेंगे, केस को कोर्ट करेंगे तो ये जो है विज्ञापन ही रद्द हो जाएगा अंतोगत्वा। ठीक है, तो उन्हीं पर ये कटाच किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोगों को दिल पर हाथ रखकर निष्कर्ष कीजिए। सीमांता घोषाल देखिए लिख भी दिए, हम बोले और देखिए आ भी गया है ना। सीमांता घोषाल जदुवंशी गौरव एवं राजकिशोर महतो के द्वारा पोस्ट जारी हुआ कि अगर आप लोग रिव्यू करते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो विज्ञापन रद्द हो जाएगा सरासर झूठ है। ठीक है, अब किसने लिखा है, लास्ट में उनके नाम भी यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा। ये लोग लिखे थे कि पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार से मिले और इन्होंने कहा कि जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा जो सरासर गलत है, यानी इनका कहना है, ये लिखने वाले, इस टिप्पणी को लिखने वाले कहते हैं कि ये गलत है, वे कोई भी वकील से नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और झूठ, यह लोग अजीत कुमार जी से मिले नहीं, सिर्फ बाहर गेट का फोटो खींचकर पोस्ट कर दिए हैं। मैंने पोस्ट का फोटो भी आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, अभी भी आपको शो कर देता हूं, देख लीजिए, यहीं पर ये पोस्ट था। हम लोगों ने अजीत कुमार जी से पूछा भी कि कल कोई और सहायक अध्यापक इस मैटर पर आपसे बात करने के लिए आया था, तो अजीत कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि आप लोग के सिवाय दूसरा कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यह लोग टेट पास सहायक अध्यापक को हमेशा छलने, लूटने और बर्बाद करने के ऊपर लगा हुआ है। बताइए, आपसे आरोप प्रत्यारोप चल रही है। सीमांत घोषाल को शिथिलता केस की पूरी जानकारी थी और उन्हें इंटरवेनर बनने के नाम पर सैकड़ों सहायक अध्यापकों से 200 की राशि एकत्र किया था, परंतु राशि इकट्ठा होने के बावजूद भी इन लोग इंटरवेनर नहीं बने और गूगल मीटिंग करके सारा दोष झरीलाल महतो एंड कंपनी को दे दिया। यानी लिखने वाले झरीलाल महतो ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्या सीमांत घोषाल झरीलाल महतो का बात सुनता है, जो इसको हम मना कर दिए और यह मान गया? सीमांत घोषाल अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। देखिए, आरोप लग रहा है सीमांत घोषाल अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और झूठ पर झूठ बोलना इसका फितरत है। अब बताइए भाई, एक संघ के, एक स्टेज के शिक्षक और इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, गलती किसकी है इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इतने बड़े बड़े आरोप है। ये लड़ाई लगभग 6 महीना से चल रहा है झरीलाल एंड ग्रुप से और सीमांत घोषाल के बीच में। आम पारा को इसमें कितना नुकसान हो रहा है इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाना है, चाहे सीमांत घोषाल हो चाहे झरीलाल महतो एंड कंपनी हो। यहाँ पर संघ की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपनी ही बोली है यदि ऐसी बात है। क्यों नहीं आपसी क्यों कैसे बेचारा भेद हो रहा है, इसको कोई आम पारा नहीं खोज रहे हैं, लेकिन एक दिन आपको खोजना पड़ेगा दोस्तों, एक दिन खोजना पड़ेगा जिस तरह से हो रहा है। और आज हो रहा है, इसी का भुक्तभोगी आज तमाम झारखंड के सहायक अध्यापक हैं, जिन्हें आज वेतनमान से जो है क्या होना पड़ा, दूर रहना पड़ा। आगे लिख रहे हैं, अगर मेरी बात पर एक भी शब्द अगर असत्य साबित हुआ तो मैं तमाम 12,063 टेट पास सहायक अध्यापकों के समान, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मुजरिम बनकर खड़ा रहूँगा और जो सजा वह देंगे मानने के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और किसी पर झूठा लांछन नहीं लगाया, क्योंकि यह सब मेरे ही बनाए प्याले हैं। देखिए इनका एक, देखिए बोलने का तरीका और लिखने का तरीका, क्योंकि यह सब मेरे ही बनाए प्याले हैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुधर समझने लगते हैं। वाह, तब तो इन्हें तो क्या कहना चाहिए, गुरु द्रोणाचार्य बनाना जाना चाहिए झरीलाल महतो जी को।
चलिए मान के चलते हैं, आम पारा टीचर मेरी बातों को यकीन कीजिए, इनको द्रोणाचार्य ही मानिए, क्योंकि इनका सम्मान करने से इनकी वाणी में थोड़ा सा मधुरता जरूर आएगी। हालांकि लिखने में इतनी कटाक्ष क्यों लिखते हैं एक दूसरे को पता नहीं। चलिए, क्योंकि यह सब मेरे ही बनाए प्याले हैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने लगे हैं। हम लोगों ने हमेशा संघ को चलाने के लिए सारथी के रूप में काम किया है। कोई भी संघ के नेता यह नहीं कह सकता कि झरीलाल महतो ने किसी के संघ के साथ छल कपट और झूठ किया। मैं अब आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपनी योग्यता पर काम रहिए, कभी भी संघ के पॉलिटिक्स पर मत जाइए। मेरा इस वीडियो में यही लिखना था आम पारा शिक्षकों से। आप अपनी क्षमता को परखिए और अपनी क्षमता से आगे बढ़िए। आज तक संघ ने क्या दिया क्या नहीं दिया वो आप भली बात ही जान रहे हैं। मानदेय वृद्धि हुई है, ये बात सत्य है, लेकिन चिर परिचित मांग वेतनमान के लिए तरस गए हैं झारखंड के तमाम पारा शिक्षक। अब बताइए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, किसी ने पहले भी कहा था हम हैं 50,000 55,000 पहले हमें मिले वेतनमान, टेट पास को नहीं मिले, अन्यथा हम ये नियमावली स्वीकार नहीं करेंगे। जहां पर लिखा हुआ था टेट पास को वेतनमान दिया जा रहा है, मैंने कई वीडियो में दिया है, स्केल भी दिया था, उसका वेतनमान कितना मिल रहा था। बताइए, आगे देखिए, देख लेते हैं। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों, अब वो समय आ गया है। दोनों लेवल टेट पास आए के से कहना चाहता हूं कि झरीलाल महतो को गालियां देने से, कोर्ट केस करने से आपको उच्च स्तर का मानदेय प्राप्त नहीं होगा, और इसके लिए आप लोगों को संगठित होकर हमसे मिले, समस्या का निदान जल्द किया जाएगा, क्योंकि समस्या निदान करने के लिए सभी प्रकार की रणनीति अपनाई जाएगी। अब ये कौन सी रणनीति अपनाएंगे ये कहना मुश्किल है, अभी सिर्फ लिख रहे हैं कि रणनीति अपनाई जाएगी, लेकिन आज 6 महीना से ये रणनीति अपना रहे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, ना कुछ कर पाए हैं। ठीक है, नोट टेट पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता पुनः प्राप्त करने के लिए आज दिनांक 20 जनवरी 2025 शाम 6:30 बजे गूगल मीटिंग या टेलीग्राम मीटिंग आयोजित की जाएगी, और इस मीटिंग में सभी संघों के सदस्यों और आम टेट पास पारा शिक्षकों को आमंत्रित किया जाता है। आम टेट पास पारा शिक्षकों को भी आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये तो लगभग 6 महीना से आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं। यहाँ पे झरीलाल महतो, दशरथ ठाकुर, संजय मेहता, मनोज शर्मा, नफीस अख्तर, मुख्तार अंसारी, सजाद अंसारी, मजहर आलम, बिरंजय यादव, विपुल सरफराज अनवर, रजनीकांत पांडे, प्रदेश कमेटी झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा रांची। तो इन साथियों के द्वारा पोस्ट लिखा नहीं गया है, किन्हीं एक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और वो नाम आ रहा है हमारे जो है चिर परिचित टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि झरीलाल महतो। उन्हीं को सीमांता घोषल से एलर्जी है, और सीमांता घोषल को पता नहीं झरीलाल से कितना एलर्जी है। मैं दोनों ही पक्षों को, जो झरीलाल और सीमांता घोषल जी हैं, ये दोनों ही जो अपने आप में हैं, ये किनका दोष है मैं ये बात नहीं जानता हूं, लेकिन ये एक दूसरे को दोषारोपण, और झरीलाल महतो जी जो हैं ये विशेष करके बहुत ज़्यादा ही दोषारोपण कर रहे हैं। बहुत ही आज नहीं, आप लोग व्हाट्सएप में देखते ही नहीं है, पता नहीं क्या लगता है इनको। हमें लगता है इनको जो है कुछ मंत्री बनने का चक्कर होगा। भाई देखिए, एक आम पारा शिक्षक के बारे में हितकर बातें, इस तरह से आपसी तालमेल। भाई अगर सीमांता घोषल जी ने गलती की है तो उसे रांची में उपस्थित होने का, उन्हें जो है रांची में उपस्थित होने का आप आह्वान कीजिए। आम पारा शिक्षक आह्वान कर सकता है, और इस सच्चाई को पकड़िए भाइयों। और ये दोनों जो सीमांता घोषल जी और झरीलाल जी हैं, ये दोनों को सच्चाई को परखिए और तब विश्वास कीजिए। मेरा ये कहना है, किसी पर अब आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, मेरा ये कहना है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप, ये लड़ाई और जुनून, इतनी बड़ी कठोर वचनें जो आ रही है, ये आगे चल के भविष्य को और भी ज़्यादा नुकसान पर पहुँचा। नुकसान तो हो ही गया, अब क्या मिलने वाला है सरकार में, अब क्या मिलने वाला है, और मिलने वाला था अभी भी, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो मिलने वाला नहीं होगा, जाने वाला होगा। समझ लीजिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मिलने की तो अभी भी सरकार से लड़ाई लड़ी जा सकती है, सिस्टम से, तरीके से, क्योंकि अभी भी जगह है। आप जब तक संविदा कर्मी हैं तब तक आप लड़ सकते हैं, आपकी जो है मांग पूरी हो सकती है। लेकिन जिस तरह की हालात बनी हुई है, इधर कोर्ट कचहरी पुनः जा रहे हैं, रिव्यू के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये गलत नहीं है। वहाँ पर पिटिशनर के जो फैसला आया है, वो वास्तव में जो है फैसला में, हालांकि हाई कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है, लेकिन उसको निवेदन किया जाएगा कि रिव्यू इसमें होगा, और रिव्यू के बाद जो सटीक चीज़ जानकारी होगी वो प्रमाण के साथ वहाँ उपस्थित होंगे वकील साहब, तो ये होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा जो है बाधा उत्पन्न हो रहा है। एक तो हाईकोर्ट की समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, ये बहुत बड़ी बाधा है। दोस्तों, अब इस मैटर से आप क्या समझे, क्या लगा कि आप लोगों को क्या सावधान रहना चाहिए? इस संघ में पैसा देना, ऐसा देना,
क्या लग रहा है आपको? उचित आपको जो बुझाए वो कीजिएगा। मेरा जो बातचीत आपसे करनी थी, जो मुझे बताना था, मैंने बता दिया। अब आपका निर्णय है, आप कमेंट करें क्या इसमें आपको किन बातों से आपको थोड़ा सा किस टाइप का लग रहा है। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।